बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 9 दिसंबर है साल 2020। तीन आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नून लीग के अरकान असम्बली ने नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ बगावत का आगाज कर दिया है। इत्तेजाज हसन के बाद ख्वाजा आसफ ने भी PDM पर बिजलियां गिरा दी हैं। नुसरत शहबाज के खिलाफ अदालत ने एक आम हुक्मनामा जारी किया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो अपने तमाम नए नादरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आमदन से ज़ायद रसासजात और मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस इस वक्त लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जेर समात है और इसके अंदर आम कार्रवाई जारी है। चूंकि गवाहान इस वक्त गवाहियां दे रहे हैं और आगे जरा करनी होती है, लेकिन कभी शहबाज शरीफ का और हमजा का वकील हाजिर होता है, कभी नहीं होता। गुज़श्ता रोज जस्टिस जवाद उल हसन साहब ने इस हवाले से काफ़ी सरजनश की कि आपके वकील साहब को यहाँ हाजिर होना चाहिए, और इस तरह अगर आप जवाब मुहैया करेंगे कि आज वो हाई कोर्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट है, तो इस तरह आपका ये केस जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो अब वो वादा किया गया था कि हम जरूर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर अपने वकील साहब को यहाँ हाजिर करेंगे। आज तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। एक तो वहां पर शहबाज शरीफ ने जो गुज़श्ता रोज ये कहा था कि मुझे मेडिकल फैसिलिटी मुहैया नहीं कर रही और हुकूमत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है, तो इन पर्सन जेल सुपरडेंट पुलिस को हुक्म दिया गया है कि वो हाजिर हो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग यानी 12 दिसंबर को, और जवाब दे कि ये शहबाज शरीफ झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और दूसरी बात बड़ी आम है, और वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि जो नुसरत शहबाज है उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, और अब कहा गया है कि उनकी अंदरूने बैरून मुल्क जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी अटैचमेंट की जाए, यानी उनको भाग के सरकार जब्त किया जाए और नैब ये तमाम रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आप अंदाजा कीजिए, गुज़श्ता रोज जब समात हुई उसके बाद नुसरत शहबाज से टेलीफोन पर शहबाज शरीफ ने बात भी की। यानी ये इस तरह का एक फ्रॉड करते हैं और इस तरह ड्रामेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो इश्तिहारी करके एक सलमान शहबाज बैर बिठाया हुआ है, उसको बिजनेस किकबैक्स कमीशन का पैसा हजम करवाने के लिए, और ये वो शख्स है जो कहता है मैंने कभी धेले की करप्शन भी नहीं की। अब आपको इल्म है दिसंबर का महीना है, अगरचे बहुत सर्दी है, लेकिन मौसम जो है वो सियासी हवाले से बड़ा गर्म हो चुका है। इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। आज भी जिस तरह मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया कि जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने बिलावल को और मरियम को बुलाया हुआ था, और आज मजीद गुफ्तगू हुई। चूंकि कल बहुत सारी गुफ्तगू नहीं हो सकी, इत्तफाक राय पैदा नहीं हो रहा और सबको एक दूसरे पर शक है। आज बात की गई कि जनाब हम कल ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुकूमत अमली बदलेंगे, इस्तीफों पर हमारा इत्तफाक है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज सियालकोट का दौरा किया, वहां उन्होंने भी यही बातें की कि डायलॉग हो सकता है, लेकिन सिर्फ करप्शन केसेस और इन मामलात पर मेरी बात नहीं हो सकती। तो मामला इस वक्त है फंस गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ख्वाजा आसफ ने एक आम बात किया, अगरचे वो रोज कोई इस तरह की बातें करते हैं जो बगावत पर मबनी होती है और उनका कोई पता नहीं लगता, लेकिन एक बात बड़ी आम की है। जो PDM का, नवाज शरीफ का, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों का बयानिया है, वो बयानिया ये है कि आज तक हम जमहूरी हुकूमतों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चलने नहीं दिया, और आज भी अगर कोई हुकूमत सिविल होती भी है तो उसके अंदर इतनी इंटरफेरेंस आर्मी की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है कि वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती। और खास तौर पर जो खारजा अमूर हैं उसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं नवाज शरीफ के। मेरे वाजपेयी के साथ और इंडियन हुकूमत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन परवेज मुशर्रफ और इस तरह के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने रोक दिए और उसके अंदर छुड़ा घुमा। लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैं 2 मरतबा वजीर दिफा भी रहा और वजीर खारजा भी रहा, 2 आम जिम्मेदारियों पर रहा, और मैं अमेरिका के विजिट भी किए, दुनिया के और मुल्कों में गया और पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। उनसे मंसूर अली खान, जो कि आपको इल्म है बड़े मारूफ साफी हैं और शरीफ फैमिली के बड़े करीबी मरियम के पसंदीदा साफी हैं, उनको इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मुझे कभी भी मिलिट्री की तरफ से, किसी और ऑफिशियल्स की तरफ से ना तो ब्रीफ किया गया, ना कभी डिक्टेट किया गया, और ना कभी इस हवाले से कहा गया। चूंकि मैं 2 बड़ी आम जिम्मेदारियों पर रहा हूं। अल्लाह के वजीर खारजा बड़ी आम जिम्मेदारी है। जब भी आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आपका ताल्लुक एक ऐसी वजारत से होता है कि आपने पाकिस्तान का जो फेस है और रिलेशनशिप है वो कायम करना है और उनका जायजा लेना है। वो कहते हैं कि मुझे कभी किसी ने आपने इस दौर के अंदर नहीं कहा। तो ये वो बयानिया है जो पूरी PDM बना रही थी, और इस खास मौके पर ख्वाजा आसफ का ये एक किस्म का एतराफ जुर्म है कि ये सारे सियासतदान और ये PDM का इत्तेहाद जो करप्शन बचाओ इत्तेहाद अपने मिशन के तहत आगे बढ़ रहा है, और इसका कोई इस तरह के एजेंडा नहीं। और जिस तरह ये कहते हैं कि सिविल हुकूमत अगर काम कर रही हो तो जो दावा किया जाता है कि हमें हमेशा मुदाखलत की जाती है, तो वो मुदाखलत का उनका बयानिया उन्होंने जबरदस्त कर दिया। अब एक और बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है
कि नून लीग के अंदर मरियम और नवाज शरीफ के खिलाफ अब बगावत होने का आगाज हो गया है। ये बात तो पहले भी अंदाजा है कि ये सारे लोग जो अभी चंद हामिद मीर भी बड़ा यानी आपको खुश नजर आ रहा है, चंद एंकर्स वगैरह जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और जिनको इमरान खान हाजम नहीं होता, वो इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं। एक एक जो है वो इस्तीफा लिख के बंदा अपनी पार्टी को या सोशल मीडिया पर सिर्फ शेयर कर रहे हैं, और जब करते हैं तो वो फौरन ट्वीट होता है कि जनाब देखो फलां सरगोदा से 2 बंदों ने कर दिया, फलां जगह से 2 कर दिया। भाई अगर तो करना है तो आप देखेंगे कि चंद लोग रिजाइन करेंगे, इसके अलावा रिजाइन नहीं करेंगे, वरना सारे आज कल परसों की बात हो रही है, अभी तक तो रिजाइनों का एक पूरी लाइन लग जानी चाहिए था, लेकिन सिवाय चंद लोगों के ज्यादा लोगों ने अभी तक जो है वो रिजाइन नहीं किया, बल्कि वो देख रहे हैं। अब यहां पर जो है बड़ा आम बात है, एक तो जो ग्रुप पहले ऑलरेडी नून लीग से अलहदा है और उन्होंने कई मरतबा बगावत का अलम बुलंद किया है, उनमें जलील शरकपुरी, गयासुद्दीन और साथ वो अंसारी साहब गुजरांवाले वाले और डाह साहब, निशाद डाह, इस तरह का जो लोग हैं। दो अहबाब ने टेलीविजन से बात की है, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल इस्तीफे नहीं देंगे, और ये जो इस्तीफे नवाज शरीफ, मरियम मांग रहे हैं, ये बाकी पीडीएम की सारी जमातें, ये इनका जाती एजेंडा है। मुल्क और कौम से अगर इसका ताल्लुक होता तो हम देर ना करते, रिजाइन करते, और ये अपने जाती अनाब की तस्कीन की खातर और बुग़्ज़ इमरान के अंदर और रियासत पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के लिए चूंकि रिजाइन कर रहे हैं, लिहाजा हम इस रिजाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी सीटें हम संभाल कर रखेंगे और अपने वोटर की जो है तजलील है वो नहीं होने देंगे, और करप्शन बचाओ तहरीक को बिल्कुल ईंधन नहीं फराम करेंगे कि और वो ताकतवर हो। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि एक आम डेवलपमेंट ये आई है कि पंजाब के जो प्रेसिडेंट है एजाज चौधरी, बड़ी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, अगरचे वो कोई एमएनए एमपीए नहीं है, लेकिन बड़े मंजे हुए और संजीदा लोगों में उनका शुमार होता है, और पीटीआई के अंदर तो उनका बड़ा एक आम नाम है, और उस जमाने के अंदर वो इसकी जिद्दोजहद में शरीक थे जब ये पैराशूटर ज्यादा नहीं आए हुए थे, और वो अब उस जमाने के अंदर कुर्बानियां दे रहे थे। 2002, 3, 4, 7 इस तरह पुराना नाम है। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 से ज्यादा अरकान राब्ता कर चुके हैं नून लीग के, और जब भी हुकूमत ऐलान करेगी या कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी तो ये तादाद, तो वो कहते हैं कम अज कम बता रहा हूं, तो इससे ज्यादा तादाद जो है वो रिजाइन नहीं करेगी, और नून लीग और यानी नवाज शरीफ और मरियम का ये जो बयानिया है इसके साथ चलने के लिए वो अरकान असम्बली तैयार नहीं है। अब यहां पर ये बात उन्होंने आम की कि अगर ये भी हुआ तो वही प्राइम मिनिस्टर वाली बात, एक तो हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे और ये खाली मामला नहीं छोड़ेंगे, और सिंध की हुकूमत वह कहते हैं कि किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी खत्म नहीं करेगी, और ये सिर्फ जो है हुकूमत को और इदारों को प्रेशराइज करने के लिए सिंध हुकूमत का कार्ड खेला गया है। और मैं आपको वैसे भी बताऊं, थोड़ा आप सोचें, इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूं चूंकि अब यही आम मौज़ूआत रहेंगे। तो अब देखिए कि अगर जिस तरह ये जो बिलावल है और उसके अब्बू पर जितने मुकदमात चल रहे हैं और फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और आगे ट्रायल का आगाज हो रहा है, और कभी वो बीमारी का बहाना बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ फैमिली पर जितने केसेस हैं, मरियम जो है वो भी अल्टीमेटली उन्होंने जेल में जाना है, बेशक 2 हफ्ते लें 3 हफ्ते लें, तो ये जेलों के अंदर जाएंगे अपने अपने टाइम पर, अगरचे इसको सियासी इंतकाम का नाम दें जो भी दें, ऑलरेडी चूंकि केसेस चल रहे हैं, तो वो उनके लिए ये सारे मामलात हैंडल करना मुश्किल है। और कप्तान के जो आज सियालकोट के अंदर बॉडी लैंग्वेज थी वो ये शो करते थे कि वो खुश हैं कि ये रिजाइन करे ताकि हम जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएं और अपनी मर्जी के लोग आएंगे, तो मजीद हमारी कौमी असम्बली के अंदर भी नशिस्तें बढ़ेंगी और सेनेट के अंदर और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी नशिस्तों में इजाफा होगा। तो ये उस बहुत ही जबरदस्त उसको ले रहे हैं, और इसीलिए एतजाज हसन कहते हैं कि अगर इस तरह प्लेटों में रखकर उनको इतने रिजाइन दे देंगे तो ये तो बिल्कुल उनको तोहफा देने वाली बात होगी इमरान खान को, और इस तरह की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जो है वो जराये के हवाले से ARY ने एक बड़े बावसूख जराये से ये खबर चलाई है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी अरकान असम्बली ने ये बहस का आगाज कर दिया और क़यादत से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हम ये रिजाइन हमें नहीं करने चाहिए। पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत का ऐलान तो नहीं किया, जिस तरह नून लीग के अंदर जो है वो फिगर सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चूंकि काफ लीग में जाएंगे अब, और कुछ लोग जो है वो पीटीआई की तरफ जाएंगे, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तो बिल्कुल बनता हुआ सीधा नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जो है पीपल्स पार्टी के अंदर जो अरकान है एक जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए वो इख्तलाफ राय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो लोग यानी फजल रहमान जिसका अपना कोई स्टेक नहीं है, खुद वो MNA भी नहीं है बिल्कुल, और चंद उसके MNAs है, चंद सीटें हैं, और दूसरी तरफ नून लीग है, उसका अपना एक मरियम का मखसूस एजेंडा है और वो बदला लेना चाहती है रियासती इदारों से, तो हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। और वो कहते हैं जो अरकान असम्बली ने सिंध ने कहा अपने क़यादत को, वो कहते हैं कि हमें
किसी जमात की ख्वाहिश की तकमील की खातर कुर्बानी नहीं देनी चाहिए और इस्तीफों के बाद अगर कुछ ना बना तो कारकुनान में मायूसी फैलेगी और मजीद नशिस्तें भी जा सकती हैं। और असेंबलियों से इस तरह रिजाइन करना यह पहले भी पीपल्स पार्टी का कभी भी तरीका नहीं रहा और यह अवामी मैंडेट की तौहीन होगी। पार्टी क़यादत जो है वो इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन के तौर पर रख ले, लेकिन इस्तीफों के मामले में जल्दी ना करें। तो देखिए, जब सच का मामला आएगा तो ये बात खुलकर सामने आ रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि ये इस्तीफे चंद होंगे, ज्यादा तादाद के अंदर मुख्तलिफ पार्टी से इस्तीफे नहीं देंगे, चूंकि करोड़ों रुपए लगा के आने वाला बंदा जल्दी इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। और ये खतरा जो है, तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं और आज भी जो फजल रहमान के साथ मरियम और बिलावल की मुलाकात हुई है, ये खदशात जो है वहां पर डिस्कस हुए हैं। और जिस तरह फजल रहमान पहले डंके की चोट पर बड़े हौसला मंद तरीके से बात कर रहा था, वो तरीका भी नहीं रहा। और आज बिलावल ने एतजाज का नाम दिया कि वो पार्टी के साथ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो आईनी मैर के तौर पर जो उन्होंने बात की है उसने बड़ा पीडीएम को धचका दिया और अवाम को और कप्तान के सिपाहियों को भी बड़ा हौसला दिया है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।